स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है प्रथम वर्ष डीएलएड का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 1 कुल 15 अंकों की पूछी जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की। न सिर्फ इसमें हम इस इकाई 1 की बात करेंगे बल्कि इस इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ इसका अंक विभाजन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जी हाँ, ये सब कुछ हम देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं और कैसे डीएलएड की इस परीक्षा में इस विषय में 15 अंक महत्वपूर्ण हासिल किए जा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सिर्फ एक इस 15 मिनट के वीडियो को देखिए और 15 अंक हासिल कीजिए। जी हां, इस छोटे से वीडियो को देखकर आप 15 अंक हासिल कर सकते हैं डीएलएड की परीक्षा में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो मिस मत कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको सारी वीडियोस मिले। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरे विषयों की पढ़ाई करना चाहते हैं तो डीएलएड के अन्य विषयों के सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पर मौजूद है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। जी हां, प्लेलिस्ट, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारे विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। सारे की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक विषय का, प्रत्येक इकाई का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई 1 जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण, यह इकाई कुल 15 अंकों की आती है। तो बात करें इसके अंक विभाजन की तो इस इकाई 1 पर कुल 15 अंक आवंटित है। जी हां, इस इकाई 1 जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण, इस पे अंक है कुल 15। जी हां, 15 अंक आवंटित है, जिसमें से एक मास के 4 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान जो आते हैं, खाली स्थान, वो 4 आते हैं। जी हां, इसमें 2 रिक्त स्थान आएंगे, एक वाक्य आएगा और एक वस्तुनिष्ठ आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। इतना कोई डिटेल में नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, रिक्त स्थान वाले 2 आएंगे और एक आएगा एक वाक्य का और एक आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। साथ ही साथ 2 मास का एक प्रश्न, 4 मास का एक प्रश्न और 5 मास का एक प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 था। जी हां, 15 अंक आवंटित है इस इकाई पर। 15 हासिल करना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण इकाई इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कौन कौन से उत्तर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, विकास का अर्थ क्या है? तो भाई विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि, वृद्धि। जी हां, विकास मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना। अपने पूर्व स्थिति में, यथास्थिति में जो वृद्धि होती है उसे विकास कहते हैं। उदाहरण पे, छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। अगर कोई बच्चा 8वीं में पढ़ता है, 8वीं वर्ग में उसके 80% बने और 9वीं में 81% बन गए, तो उसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। लेकिन 80 से वो 80 पर ही रह गया या फिर वो 79 पे आ गया, 79% पे आ गया, तो उसका विकास नहीं हुआ है। विकास मतलब स्थिति में बढ़ोतरी है ना, उतना ही रहना विकास नहीं। अगर 10,000 तनख्वाह था, अगले साल भी 10,000 है, दूसरे साल भी 10,000 है, तीसरे साल भी 10,000 है, तो विकास नहीं है। वो 10,000 1 रुपए, 10,000 2 रुपए, भाई कितना भी बढ़े वो विकास कहलाता है। तो विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। जी हाँ। दूसरा, बाल विकास का अर्थ क्या है? वो भी अभिवृद्धि। जी हाँ, कंफ्यूज मत होना, सवाल कैसे ही पूछ सकता है। 2 साल पहले यही प्रश्न आया था। बाल विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि। याद रखिए, बाल विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि। विकास का भी अर्थ है अभिवृद्धि, बाल विकास का भी अर्थ है अभिवृद्धि। जी हाँ, विकास का अर्थ बाल वृद्धि, अभिवृद्धि, बाल विकास का भी अर्थ अभिवृद्धि। तीसरा, किशोर अवस्था प्रारंभ कब से होती है? किशोर अवस्था, किसी भी बालक, जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, उसके जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, वो जो छोटा बच्चा होता है, शिशु अवस्था। दूसरा, बालक अवस्था। और तीसरा, किशोर अवस्था, जो बड़ा होता है, वयस्क की तरफ जाता है। जी हाँ, तो 0 से 3 तक शिशु अवस्था, 3 से 12 तक बाल्य अवस्था और 12 से 18 तक किशोर अवस्था। इसको डिटेल में और पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले यहां देख लीजिए किशोर अवस्था समझाने के लिए इतना मैंने बताया। तो किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से और कब तक चलती है भाई? 18 वर्ष तक। आपको सवाल ऐसा ही पूछ देगा, किशोर अवस्था कब तक चलती है? तो 18 वर्ष तक होती है। जी हाँ, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से और कब तक रहती है किशोर अवस्था? 18 वर्ष की आयु तक। ऐसा भी वस्तुनिष्ठ पूछ सकता है। आप इन वस्तुनिष्ठों की सहायता से द्विगुत्तरीय प्रश्न लिख सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? जो बालक होता है उसका विकास कब प्रारंभ होता है? सब लोग लिखेंगे भाई जैसे वो जन्म लेता है। नहीं भाई, जन्म लेने के पहले ही माता के गर्भ में, पेट में ही जो बालक होता है उसका विकास शुरू हो जाता है। पेट में उसकी आंखें आती, आंखें खुलती हैं, फिर वो पेट में लात मारना शुरू करता है, उसकी उंगलियां बनती है, मैंने कई सारे अंगों का विकास उसके तो पेट में ही हो जाता है, माता के गर्भ में ही। तो गर्भावस्था से विकास होता है। तो बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, माता के गर्भ से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला, किशोर अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक। बताया था अभी मैंने कि पूछ देगा कि कब तक रहती है, तो 18 तक। किशोर अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष तक रहती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा और अवस्थाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल पक्का है, गारंटेड। जी हाँ, तो जुड़े रहिए। देखिए, 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। जी हाँ,
5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। जब बाल विकास का जो अवस्थाएं है ना, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो बालक अवस्था जो होती है, बाल्यावस्था जो होती है, वो 5 से 12 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं पर 3 से 12 वर्ष भी बताते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। 3 से 12 वर्ष भी क्या कहलाता है? बाल्यावस्था कहलाता है। बालक अवस्था या बाल्यावस्था उसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 3 से 12 है, 5 से भी 12 है, दोनों में से जो भी आपको सही ऑप्शन दिखेगा उस पर ट्रिक कीजिएगा। दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो सामान्य मनुष्य होता है उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ियां, यानी कि 46, जी हाँ, 23 पेयर्स, 23 जोड़ियां क्रोमोसोम की संख्या होती है। 23 दूनी 46, जी हाँ। तो सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, याद रखिएगा, क्रोमोसोम की संख्या, ठीक। 7वां, बालकों के विद्रोह की भावना, बालकों में विद्रोह की भावना कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होती है? तो किशोर अवस्था में, जी हाँ। छोटा बच्चा जो होता है शिशु अवस्था में, 2-3 साल का, उसको तो जो बोला जाएगा पापा मम्मी की बात वही मानता है। तो ज्यादा विद्रोह की भावना किसमें आती है? तो भाई किशोर अवस्था में। जब बालक 12 साल के ऊपर हो जाते हैं, 12 से 18 के बीच आप देखोगे, तो वो ना घर वालों की सुनते, ना शिक्षकों की सुनते हैं, केवल दोस्तों की सुनते रहते हैं, और माँ बाप जो बोले उसका उल्टा करते हैं। अगर बोल दिया जाए सिगरेट नहीं पीना गलत बात है तो पियेंगे ही, बाहर खेलना गलत बात है, दोस्तों के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए तो जानबूझ के रहेंगे। तो इनमें विद्रोह की भावना आ जाती है, ठीक है। तो बालकों में विद्रोह की जो भावना होती है कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। जो किशोर अवस्था कब से होती है? 12 से 18 वर्ष तक, ये भी ध्यान रखिएगा। शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है, जी हाँ। शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। शारीरिक विकास, शरीर का विकास शिशु अवस्था में, छोटे बच्चे जितनी जल्दी बढ़ते हैं, उनके शरीर के अंगों का जितना जल्दी विकास होता है, उतना किसी के अंगों का शरीर का विकास नहीं होगा। तो शिशु अवस्था में बालक के शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। ऐसा पूछ देगा कौन सी अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है, तो बताएंगे आप भाई शिशु अवस्था में, ठीक है। ऐसा जन्म के समय बालक का भार, वजन कितना होना चाहिए? जन्म के समय जो बालक जन्म लेता है, जन्म के समय तुरंत उसका भार कितना होना चाहिए? तो 7 से 8 पाउंड, जी हाँ, लगभग 7 से 8 पाउंड का उसका वजन होना चाहिए। जन्म से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो वजन होता है लगभग 7 से 8 पाउंड, जी हम केजी में नापते हैं, पाउंड भी एक वजन नापने का तरीका है, ठीक है। तो 7 से 8 पाउंड, लगभग 7 से 8 पाउंड का वजन होना चाहिए। अगला देखिए, मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैस्लो ने, जी हाँ। मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैसेलो ने प्रस्तुत किया। मैसालो भाषा विज्ञानी, सामाजिक विज्ञानी है, उन्होंने प्रस्तुत किया, मैसेलो ने, ठीक है। तो ये होगी हमारी 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार चलिए रिवाइज करते हैं फट से, ध्यान दीजिए, मेरे साथ बोलिएगा। विकास का अर्थ है अभिवृद्धि, बालक विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से, कब तक रहती है? तो 18 वर्ष तक रहती है। किशोर अवस्था की अवधि कब से कब तक होगी? 12 से 18 वर्ष तक की होती है। बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में प्रारंभ होता है। 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था या बालक अवस्था कहते हैं। सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ियां, यानी कि 46, 23 पेयर है, 23 इंटू 2 46 होती है। बालकों के विद्रोह की भावना, बालकों में विद्रोह की भावना कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होती है? किशोर अवस्था में, 12 से 18 वर्ष की आयु में किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है। शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। शरीर का सबसे ज्यादा विकास शिशु अवस्था में होता है। या शिशु अवस्था में कौन सा विकास सबसे ज्यादा होता है? शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होना चाहिए? तो भाई 7 से 8 पाउंड का लगभग होना चाहिए, लगभग 7 से 8 पाउंड। और मानवता सिद्धांत ये किसने प्रस्तुत किया? भाई मैस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है मैस्लो ने। तो ये हो गए 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ, अब बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वस्तुनिष्ठ में भी आ सकते हैं, साथ ही साथ 2 नंबर के लिए अति लघु उत्तर में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली बताया था मैंने 3 अवस्था होती है। जी हाँ, बालक के विकास की 3 अवस्थाएं निम्न होती हैं। नंबर 1 शैशव अवस्था, नंबर 2 बालक अवस्था, नंबर 3 किशोर अवस्था। तो शैशव अवस्था होती है 3 वर्ष तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक जो अवस्था होती है उसको शैशव अवस्था कहते हैं। फिर भाई 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, या 5 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको बालक अवस्था या बाल्य अवस्था कहते हैं। जी हाँ, 3 से 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था, बालक अवस्था होती है, और 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। तो आपको ऐसा ही पूछ सकता है, बालक के विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, उनका वर्ष भी लिखिए, उनकी अवधि भी लिखिए, कौन सी अवधि तक रहती है अवस्था। तो भाई ये जो शैशव अवस्था है 3 वर्ष तक रहती है, जन्म से 3 वर्ष तक।
बालक अवस्था जो है वो 3 से 12 वर्ष तक या 5 से 12 वर्ष तक, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, सही मिलेगा। फिर किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, कंफर्म है यही रहेगा, 12 से 18 वर्ष तक। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के दो महत्व लिखे भाई। समावेशी शिक्षा होती है, उसके दो महत्व लिखे। जैसा कि आप जानते हैं भाई, इस पूरे इकाई में, पूरे डीएलएड में कहीं भी आप पढ़ो, बार बार समावेशी शिक्षा आते ही रहता है। तो समावेशी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। तो समावेशी शिक्षा के बारे में जरूर पढ़िएगा। तो समावेशी शिक्षा का महत्व है पहला कि इससे राष्ट्र का विकास होगा, दूसरा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तीसरा सामाजिक में समानता यानी समाज में समानता आएगी। सामाजिक समानता, शिक्षा का स्तर में बढ़ोतरी और राष्ट्र का विकास, ये तीन आपको लिखने हैं कि ये समावेशी शिक्षा के महत्व हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हो गए महत्वपूर्ण 12 प्रश्न। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं रोककर वीडियो को, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। ये कंठस्थ कीजिएगा, परीक्षा में यहां से आने की गारंटीड है, यहां से 4 से 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी इस बात की। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अभी तक की वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर रखिए, और एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। सो स्टूडेंट्स वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर की, यानी कि जो आपको 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर जरूर इस वीडियो को आगे देखिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ दो सबसे महत्वपूर्ण है। एक है इरिक्शन वैज्ञानिक, इरिक्शन से जुड़े हुए सवाल पढ़ लीजिएगा, और दूसरा जो है पियाजे का, जी हाँ दूसरा जो है पियाजे का, जीन पियाजे। तो एक पियाजे जी का और एक इरिक्शन जी का, इन दोनों के बारे में जुड़े हुए सवाल सारे पढ़ लीजिएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं यहाँ पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन उसके अलावा आपको इरिक्शन से जुड़े हुए सारे सवाल और पियाजे से संबंधित सारे सवाल जरूर पढ़ लेने हैं। तो चलिए शुरू करते और देखते हैं कि इरिक्शन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इरिक्शन का जो मनोसामाजिक विकास है उसका सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत के साथ चलिए देखते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, छात्र में या बालक में जिस प्रकार, देखिए अब यहाँ जितने भी सिद्धांत हमें दिखाई दे रहे हैं मनोसामाजिक, यह सब कुछ माता पिता के व्यवहार पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर देखें क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास। अगर बालक कोई कार्य करता है और उस कार्य में माता पिता उसे सपोर्ट करते हैं, माता पिता उस पर सहयोग करते हैं, तो बालक में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। जबकि अगर उसे छोटी सी बात पे भी डांटेंगे तो उसके अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। उन बच्चों को अगर रोता बिलखता छोड़ दिया जाए, उन्हें सपोर्ट ना किया जाए, उन्हें सहारा ना दिया जाए, माँ बाप कई बार बच्चों को गलती करने पे उन्हें क्या करते हैं, ऐसे ही रोता बिलखता छोड़ देते हैं अकेला। तो इस अवस्था में बालक में दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। जी हाँ, अगर हम उसे सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे, उसका सहयोग करेंगे, तो वो उसमें विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, दूसरों पर विश्वास करेगा। किंतु अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना आएगी। स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका, यदि बालक कोई कार्य खुद से करने की सोचता है और माता पिता गलत होने पर भी, अच्छा होने पर भी उसका सहयोग करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो उसको अपने आप में एक विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, वो आत्मनिर्भर होता है कि मैं ये कर सकता हूं, उसमें स्वयं के ऊपर भरोसा रहता है, उस आत्मनिर्भर बनता है, स्वायत्ता उसमें आती है। और अगर माँ बाप उस पर छोटी सी बात पर डांटते हैं, उससे कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा ये वगैरह वगैरह, इस तरह से उसको उसको हतोत्साहित किया जाएगा, तो उसके अंदर लज्जा एवं शंका आती है कि वो खुद पे शंका करने लगता है कि उसके अंदर वो कुछ बात है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, खुद पे ही उस पर भरोसा नहीं होता। फिर आता है पहल बनाम दोष। जी हाँ, अगर किसी कार्य को, नए कार्य को करने पर हम अपने बच्चों को, उन्हें बालकों को प्रोत्साहित करेंगे तो हमेशा नए नए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित रहेगा, पहल करेगा। लेकिन अगर कभी गलती हो जाए और गलती पे उसे बहुत डांटा जाए तो अगली बार कोई भी कार्य कोई पहल करने से पहले डरेगा, क्योंकि अगर उससे गलती हो गई तो वो सोचेगा कि उसे डांट पड़ेगी, इससे वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो पहल बनाम दोष। उसके पश्चात परिश्रम बनाम हीनता। जी हाँ, ये जो है छात्रों का जो गुण है ये शाला में आता है। शाला में कैसे आता है कि जो छात्र है, जो बालक है, अगर वो परिश्रम कर रहा है तो दूसरों से आगे निकल रहा है तो उसको अपने आप पे भरोसा होता है, और अगर दूसरों से आगे नहीं निकल पाता, वो परिश्रम करता है, उसका फल नहीं मिलता, उसके अंदर हीन भावना आती है, उसे अपने आप पर संदेह होता है और वो पिछड़ता चला जाता है। तो हमें बालकों के परिश्रम पर उन्हें सराहना देनी है, उसके परिश्रम पर सफलता आए या ना आए, उनके प्रोत्साहित उनको जरूर करना है। तो अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो भाई बालक की जो मनोविकास, मनोसामाजिक सिद्धांत है वो पता चलेगा। यानी बालक के अंदर जो गुण होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं माता पिता, शिक्षक और जो वातावरण है वही दोषी होता है। अगर वो सही व्यवहार करेंगे तो सही बालक भी बनेगा। अगला देखिए,
किशोर अवस्था की विशेषता मतलब भाई किशोर अवस्था में क्या होता है। किशोर अवस्था यानी 12 से 18 वर्ष तक की आयु। तो किशोर अवस्था में मानसिक विकास होता है बालकों का, शारीरिक विकास होता है, व्यवहारिक भिन्नता यानी व्यवहार में भिन्नताएं आती हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता, बार बार रुचि बदलेगी कि कभी किसी कार्य में रुचि थी कभी किस कार्य में, कभी कभी स्थिरता आ जाती है कि हाँ ये आखिरी अब यही रुचि जीवन पर्यंत चलेगी, ऐसे भी होता है। और घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। किशोर अवस्था में जो दोस्ती होती है, कॉलेज की जो दोस्ती होती है, 11वीं स्कूल में जो 10वीं में दोस्ती होती है, वह जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है ना, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती है। इसमें व्यक्तिगत पर्सनल दोस्त बनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बनाते हैं। जी हाँ, तो ये वही उम्र है। तो किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, शैशव अवस्था की विशेषताएं लिखिए। जो शैशव अवस्था होता है, बालक जो शिशु वाले फॉर्म में होता है 0 से 3 यानी कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु जो होती है वो शैशव अवस्था होती है। उसकी क्या विशेषता है? पहला, बालक में तीव्र शारीरिक विकास होता है, सबसे जल्दी शरीर का विकास होता है, फटाफट बच्चे बढ़ते हैं। दूसरा, तीव्र मानसिक क्रियाएं होती हैं, यानी उसमें अलग अलग मानसिक क्रियाएं, अलग अलग मानसिक तरीके से जल्दी दुखी हो जाएगा, जल्दी रोने लगेगा। छोटे बच्चे थोड़ा सा उनसे हाथ से कुछ छीन लो तो रोने लग जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पे ताली बजा तो खुश हो जाते हैं। तो मानसिक क्रिया बहुत तीव्र होती है। तीव्र सीखने की क्रिया, कुछ भी छोटे बच्चों कुछ भी बोलना सिखाओ, फट से वो सीख जाते हैं उससे बोलना, है ना, उनमें सीखने की क्रिया बहुत तीव्र होती है। फिर कल्पना की सजीता, वो कल्पना करते हैं कई चीजों की, साथ ही साथ दूसरों पर निर्भर होते हैं, खाना पानी सभी क्रियाओं के दूसरों पर निर्भर होते हैं शैशव अवस्था में। जी हाँ, तो ये शैशव अवस्था की विशेषता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बतलाइए। भाई पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं बतलाइए जीन पियाजे ने। पहला कि संवेदीय पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष आयु तक की होती है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। फिर स्थूल संक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 17 वर्ष तक की होती है। अब आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। पहले लिखिएगा कि इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, विश्वास बनाओ अविश्वास, फिर डैश दीजिए, फिर उसमें लिखिए कि क्या करने से छात्र में विश्वास आता है, क्या करने से अविश्वास आता है। फिर दूसरा लिखिए स्वायत्ता बनाम लज्जा में शंका, क्या करने से बालक आत्मनिर्भर होता है, क्या करने से उसे शंका आती है। सब थ्योरी लिखिए 3-3, 4-4 लाइन हर एक में, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हर इसमें वही लिखिए। किशोर अवस्थाएं की विशेषताएं निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, मानसिक विकास, डैश देंगे। किशोर अवस्था में बालक का मानसिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र होता है, मानसिक विकास, और मानसिक रूप से मजबूत होता है। ऐसे करके एक एक को आप ऐसे थ्योरी में डिस्क्राइब भी करेंगे, तब नंबर मिलेंगे पूरे। अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ, हम विकास की अवस्था बतलाई। भाई विकास का अर्थ क्या होता है? सतत वृद्धि, अवृद्धि को ही विकास कहते हैं। जी हाँ, विकास तब होगा जब भाई अभिवृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इसकी अवस्थाएं और इसका जो विशेषताएं है वो बताना है। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और इसमें से मैंने वस्तुनिष्ठ भी 10 बताए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को पढ़ लेने से आपके 15 नंबर कंफर्म है। इस एक वीडियो को आपने देखा तो 15 नंबर कंफर्म है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए, अगला विषय कौन सा चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप और वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको हर विषय के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप परीक्षा के लिए नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, बहुत ही कम दाम में, कम पैसे में आपको नोट्स मिलेंगे, जिससे पढ़कर आप 80 से 90% हासिल कर सकते हैं डीएलएड की परीक्षा में। सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध हैं, आपको बहुत ही कम पैसे मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप इसी तरह के और भी फैक्ट्स, वीडियो लेक्चर्स के आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।